नमस्कार दोस्तों। आज 3 मार्च हो चुका है और अपने गेहूं को बीजे हुए 120 दिन भी हो गए हैं। लगभग क्या पूरे 120 दिन हो गए हैं। तो ये 3086 वैरायटी है। हालांकि अब की बार बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी, और ठंड जो जनवरी में पड़ी थी बस वही थी। उसके बाद तो अब 2 दिन से फिर भी मौसम चेंज हो गया। हल्की बूंदाबांदी हुई थी, वो बरसात नहीं कह सकते, बिल्कुल मामूली सी बूंदाबांदी हुई थी। लेकिन मौसम काफ़ी गर्म हो गया है, दिन का भी और रात का भी। और जिसका नतीजा पिछले साल जो हुआ था वही हो सकता है अब की बार भी हो। लेकिन भगवान करे भी एक बार अच्छी बारिश कर दे तो गेहूं की फसल ठीक हो जाए। बालियां निकल गई हैं पूरी। बालियों की लेंथ मेरे को हर साल से थोड़ी कम लग रही है इसका कारण ये भी हो सकता है कि शुरू में जो नवंबर में बिजाई हुई थी और उस टाइम गर्मी रही है। नवंबर और 20 दिसंबर तक तो बहुत गर्मी थी, तो यही शायद रीज़न है। शुरू का 1.5 महीना जो गर्मी में इसने बिताया, तो उसी टाइम तना जो इसका हार्ड हो गया था मौसम की वजह से। और ये भी देखिए 3086 है, ये मेरे से शायद 10 दिन बाद की बिजाई है, लेकिन इसने हाइट बहुत कम की है। लेकिन कलर वगैरह इसका अच्छा है। ये अपने चाचा जी की है, कलर अच्छा है लेकिन हाइट कम है 30-36 के हिसाब से। अपने गेहूं की हाइट लगभग 4 फीट तो है आराम से, विद बालियां अगर देखें तो 4 फीट है। इसमें 4 पानी लग गए हैं गेहूं में, क्योंकि बारिश नहीं हुई पिछले साल, तो इन दिनों तक सिर्फ 2 ही पानी लगाने पड़े थे। लेकिन अब की बार भगवान ने बिल्कुल साथ नहीं दिया मौसम ने, तो 4 पानी लग गए। 2 गट्टे यूरिया इसमें सिर्फ डाला है 90 किलो, और 1 NPK की स्प्रे ज़रूर की थी। बाकी इसमें 1 गट्टा DAP जो नीचे डाला था वही था, और कुछ अलग से नहीं किया। गुल्ली डंडा और उसकी स्प्रे की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पिछले साल भी नहीं की थी, अब की बार भी नहीं की। शुरू में बीज भी ज़्यादा गिर गया, और मेरे को लगता है यूरिया की मात्रा कम रहेगी, जिस वजह से देखिए बालियाँ कहीं कहीं पे तो बिल्कुल छोटी है, लग ही नहीं रही है 3086 है। सिर्फ हाइट के हिसाब से 3086 लग रही है। थोड़ा सा बीज भी ज़्यादा गिर गया था। पहले के वीडियो में आपने देखा था कि मशीन में दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से ये गुच्छों में बीज डाल रही थी, तो वही दिक्कत थी। देखिए अब झाड़ क्या रहता है ये तो टाइम ही बताएगा। पिछले साल इतनी गर्मी के बावजूद 2021 में मैंने बीजी थी 8 नवंबर को, और अब की बार 3 नवंबर को बीजी है 3086। तब पिछले साल इतनी गर्मी पड़ी थी तो मेरे 22 क्विंटल की औसत पड़ी थी। लेकिन अब की बार ना तो जिंक मैग्नीशियम और लिक्विड जो आता है अपना इफ्को का यूरिया, उसकी स्प्रे नहीं कर पाया अब की बार, क्योंकि जनवरी में धूप नहीं निकली, ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो और थोड़ी और दिक्कत भी थी, तो उसी वजह से उसका रिज़ल्ट मिला था। पिछली बार मैंने ये तीनों चीज़ मिक्स करके की थी तो गेहूँ अपनी ठीक थी। अब की बार थोड़ी कमज़ोर लग रही है, ये सिर्फ मेरे को यूरिया की दिक्कत ही लग रही है इसमें। शुरू में जो यूरिया कम पड़ा और लेट भी हो गया, वही है। बाकी अब देखो, यूरिया वैसे तो मैं धान में भी जब से खेती खुद ने शुरू की है, पहले ठेके पे देते थे ज़मीन, तो खुद ने शुरू किया है, तो शुरू में 3 गट्टे डाले, फिर 2.5 किए, अब की बार 2 गट्टे डाले हैं। धान में भी 2.25 गट्टे यूरिया डाली थी, आधा गट्टा DAP, तो यूरिया की मात्रा ज़रूर कम की है। लेकिन गोबर की खाद की थोड़ी सी ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि अब पैसे फसल में इतने बचते नहीं हैं कि हम एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट लगा सकें या खर्चे कर सकें। धान की फसल खर्चा काफ़ी करवा गई है अब की बार, और गोब की सुंडी ने जो तबाही मचाई थी वो आपको पता ही है। पहले झंडा रोग, फिर गोब की सुंडी, और बेमौसमी बरसात, और उसके अलावा लास्ट में गर्मी, ये सब मतलब जो मौसम बिल्कुल
जो शुरू में जो फसलें थी उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं रहा। अब या तो नए बीजों का इजाद किया जाए, ये अपने वैज्ञानिक शोध करके अब के मौसम के हिसाब से गेहूं और धान के नए बीज निकालेगी तो ये हालात शायद कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि पिछले 2 साल से गेहूं का झाड़ कुछ अच्छा नहीं रहा है। पहले ये होता था चलो धान में नुकसान हो गया, गेहूं अपना ठीक था, अभी 23-24 क्विंटल निकल जाता था। लेकिन अब 2 साल से गेहूं भी गर्मी की चपेट में आने लग गई है और अब की बार भी हालात यही है। वैज्ञानिक कह रहे हैं, अगले मौसम विशेषज्ञ जो भी अगले इसी मंथ मार्च में लू चलने लग जाएगी। मार्च में लू का मतलब ये है भी दाना जहाँ पे होगा वो वहीं पे सूख जाएगा। जो दाने की असली सेप आनी होती है, मोटाई आनी होती है, वो नहीं आएगी। उसका दूध को मान लीजिए हम लू में रखें कोई चीज़, तो जैसे हवा निकल जाती है अंदर से और सूख जाती है वहीं की वहीं, तो वही होता है गेहूं के साथ भी। जो दूध होता है वहीं का वहीं सूख जाता है, दाने में फुलावट नहीं आती, जो मोटापन नेचुरल रूप से मौसम के साथ और वक्त के साथ आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो देखो बाकी अब अगर एक बारिश हो जाए अच्छी, चाहे 5-7 दिन बाद ही हो जाए तो ठीक है, वरना तो फिर पता ही है हम सबको क्या होने वाला है। अगर लू चल गई फिर तो झाड़ अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है। जो गेहूं की कटाई वैसे तो 13 अप्रैल के बाद अगर शुरू हो ना तो ही गेहूं का झाड़ अच्छा मान सकते हैं हम। और पिछले साल 2022 में गेहूं 13 अप्रैल तक तो साफ़ हो गया था पूरा एरिया, तूड़ी वगैरह भी लोगों ने बना ली थी। तो आप समझ ही सकते हैं भी कितने 20 दिन एडवांस हो गया था सब कुछ। उसी वजह से झाड़ कहीं पे 10 क्विंटल तक भी रह गया था कहीं पर। पंजाब में कई जगह मैंने ये देखा था कि 1-1 क्विंटल किले का भी गेहूँ नहीं निकला। तो आई होप उम्मीद करते हैं कुदरत थोड़ी मेहरबान हो जाए किसानों पर, क्योंकि महंगाई और बाकी सब चीज़ों ने तो मार ही रखा है सरकार ने। जो गेहूं का रेट आप देखिए थोड़े दिन पहले 2800 तक चल रहा था और अब वही आ गया 2100-2200 पर। तो प्रॉफिट कमाने वाले कमा गए। यही धान का भी था, जब धान आपा किसानों ने बेचा था तो 1401 का रेट ये 3500-3600 था, जो पिछले दिनों लगभग 5000 तक पहुंच गया था। तो वो सब कमाई किसने की हम सबको पता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो किसान के हाथ से तो निकल जाता है। जैसे अब आलू और प्याज का हालात हो रहे हैं, तो किसानों को आलू और प्याज में कुछ नहीं बच रहा। लागत भी वो पल्ले से दे के आते हैं, तुलवाई भरवाई गट्टे भरवाने के पैसे। तो किसान को वही बात हुई, खाने के लिए भी ना बचे तो फिर क्या करेगा, अगली फसल कैसे बीजेगा, क्या करेगा। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ नकली, खादें नकली, सब कुछ नकली हो गया, बीज नकली, और कर्जा है जो वो असली है, जो बढ़ता जा रहा है किसानों पे। तो बस यही था वीडियो, काफ़ी लंबा हो गया। आई होप सो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद दोस्तों।